नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं की हिस्ट्री से 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो गाइस ये आपका सेट नंबर 3 है। इससे पहले सेट 1 सेट 2 वीडियो बना करके हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो दोनों सेट देखना चाहते हैं, सेट 1 और सेट 2 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सुमेर, यानी सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेलुहा, मगान, दिलमोन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी क्या, मेलुहा। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यानी तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। आपके ऑप्शन 4, 12, 8, 16। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है ना, यानी तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे, 4 अंक का। ठीक है ना, यानी 4, 8, 16 इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चानुंद्रो उत्पादन केंद्र था, कहाँ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुहर, मनक्का, वस्त्र, मूर्ति। तो 3 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मनक्का, यानी चानुंद्रो उत्पादन केंद्र कहाँ था, मनक्का में। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलेंगे। अशोक का शासन काल था। अशोक का शासन काल कब से कब तक था वो बताना है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 270 ईसा पूर्व से 230 ईसा पूर्व तक। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी होगा, यानी कि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो 4 का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया, यानी अशोक का जो अभिलेख था सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1850 ईस्वी में, 1833 में, 1837 में, 1850 में। तो यानी अशोक का जो अभिलेख पढ़ा गया था 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा कब, 1837 में पढ़ा गया था अशोक का अभिलेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलेंगे। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, यानी मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, किसने लिखा था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है कौटिल्य, दूसरा है विष्णु इमा, थर्ड है हरिसेन, यानी हिरसेन लिखा हो यहाँ पे, और चौथा है विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक था कौन था, विशाखा दत्त था। ठीक है ना, यानी मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, विशाखा दत्त ने लिखा था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, यानी अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, विराटनगर, चंपा, वैशाली। तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपा, यानी कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलेंगे। द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रथम 2 वर्ण, प्रथम 3 वर्ण, प्रथम एवं चतुर्थ वर्ण एवं सभी वर्ण। बट ये आपका जो है द्विज के अंतर्गत कौन कौन वर्ण होगा, प्रथम 3 वर्ण ही होगा। क्या होगा, प्रथम 3 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है किस वेद में है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, हरेक वंश का, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, यानी क्या, समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का ही शासक था, है ना, यानी क्या गुप्त वंश, यानी समुद्रगुप्त, गुप्त से गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। शास्त्र के अनुसार राज करने का अधिकार किसे था, यानी क्या शास्त्र के अनुसार राज करने का किसे था अधिकार जो था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो था राज करने का अधिकार क्षत्रियों का था, या ब्राह्मणों का था, या वैश्य का, या शूद्र का। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, नहीं, युद्ध करने का अधिकार जो था, चाहे राज करने का अधिकार जो था, शासन करने का अधिकार का, ये सब किसके पास था, क्षत्रिय के पास था, ब्राह्मणों के पास नहीं था। ब्राह्मणों के पाठ क्या था, ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ, यज्ञ, शिक्षा देना। ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया।
आपके सामने चार ऑप्शन है, ईंटों से, पहाड़ी चट्टानों से, पत्थर से, संगमरमर से। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ी चट्टानों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलेंगे। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, आपके सामने चार ऑप्शन है, स्तूप है, ये बिहार है, चैत्य है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आपका स्तूप होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। सॉरी, राजमानामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद। तो राजमानामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी वह महाभारत। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट में भी बताएं। क्वेश्चन नंबर हम 15 को चलते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? ठीक है, यानी गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर यानी किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? आपके सामने चार ऑप्शन है, अकबर के कहने पे हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। तो यानी क्या गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर? अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 को चलेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? 1326, 1336, 1339, 1359। तो 16 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1336। क्या होगा? 1336 इसका राइट आंसर, यानी विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलेंगे। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, वीरेंद्र सिंह, कृष्णदेव राय, अच्युतरन, सदाशिव राय। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन कहता है, अबुल फजल कृत आयन अकबरी में किस शासक का वर्णन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बाबर का है, अकबर का है, जहांगीर का है या शाहजहां का है। तो 18 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अकबर का है। किसका है? अकबर का, इसलिए आपका 18 का सही आंसर बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन 19 को चलेंगे। अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवादक कौन थे? यानी अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवादक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, बैबरीन, जेरेंट, ब्लैकमैन, सभी। तो 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलेंगे। राजकुमार दारा का संबंध किस से था? आपके सामने चार ऑप्शन है, चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, इनमें से सभी। तो 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कादरी से था। किसे? कादरी से। क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर चलेंगे। सूफी मत की फिरदौसी शाखा में, यानी सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार। तो कहाँ से? बिहार से। तो 21 के आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। तो कहाँ के थे इब्न बतूता? मोरक्को के थे। कहाँ के? मोरक्को के। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलेंगे। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अल्बरूनी, मार्को पोलो, वर्नियर, इब्न बतूता। तो इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। ठीक है, क्या होगा? मार्को पोलो होगा। क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलेंगे। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, अब्दुल रजाक, अल्बरूनी, वर्नियर, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, इसलिए आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर चलेंगे। तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन, अब्बास खां, सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर, नूरजहां। तो 25 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स, यानी जहांगीर हो जाएगा। ठीक है ना, जहांगीर, यानी तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलेंगे। अकबर का वजीर कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, बैरम खां था, मुनीम खां था, टोडरमल था या अब्दुल रहीम था। तो अकबर का जो वजीर था बैरम खां था। क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर चलेंगे। कॉर्नवालिस कोड बना था, यानी कॉर्नवालिस कोड कब बना था? आपके सामने चार ऑप्शन, 1797, 1793, 1805, 1775। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1797, यानी कॉर्नवालिस कोड का बना था। सॉरी, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर चलेंगे। जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, बंगाल, मद्रास, बम्बई, कोई नहीं। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर हम 29, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन, डलहौजी, कैनिंग, लिल्टन, रिपन। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 30, कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन, कैनिंग, डलहौजी, मिंटो, कर्नवालिस। तो 30 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 31 को चलेंगे। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन, क्लाइव और सिराजुद्दौला, क्लाइव और सिराजुद्दौला, डलहौजी और सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी ए, क्लाइव और सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर हम 32 को चलेंगे। बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना? 32 का आपके सामने चार ऑप्शन है, क्लाइव, कैनिंग, रिपन, कर्नवालिस। तो 32 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइव होगा। क्वेश्चन नंबर हम 33 को चलेंगे। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आपके सामने चार ऑप्शन, शुजाउद्दौला, मीर जाफर, क्लाइव, कर्नवालिस। तो 33 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर बना था। कौन बना था? मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 34, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन, 1911, 1916, 1920, 1931। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1911, यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? आपके सामने चार ऑप्शन, असहयोग आंदोलन, नमक कानून को तोड़ने के लिए, इरविन से समझौता करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? बी होगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1940 में हुआ, 1942 में हुआ। कब होना? आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, तो 36 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट है 1930, 1931, 1932, 1942। तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था, है ना। क्वेश्चन था आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 38 को चलेंगे। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? भगत सिंह, मंगल पांडे, बोस, गांधी जी। तो 38 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 39 को चलेंगे। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? सबको पता है 1947 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो था अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी था। कौन था? श्री राजगोपालाचारी। भारत का